नमस्कार। इनाया क्लासेस में आपका स्वागत है। इंग्लिश ग्रामर के एपिसोड 30 में आज हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पहचान ऐसे कह सकते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है जब वाक्य के अंत में ता है, ती है या ते हैं आता है, वहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दो तरह से वाक्य आते हैं। एक क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के शुरू में रहता है और एक क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में रहता है। क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के शुरू में रहता है और एक क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में रहता है। When the question word comes in the beginning of the sentence, जब क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के शुरू में रहता है तब सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है ये जानेंगे। तो सेंटेंस में सबसे पहले डू या डज लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब लगाया जाता है, फिर ऑब्जेक्ट। सबसे पहले डू या डज। डू प्लूरल के साथ लगाया जाता है, डज सिंगुलर के साथ लगाया जाता है। प्लूरल के साथ डू और सिंगुलर के साथ डज। अब ये देखेंगे कि क्वेश्चन वर्ड कौन कौन होते हैं। क्वेश्चन वर्ड आता है व्हाट, क्या, हु, कौन, व्हेन, कब, वेयर, कहाँ, हाउ, कैसे, ये क्वेश्चन वर्ड आते हैं। अब एग्जाम्पल लेते हैं। क्या राजू कमरे में सोता है। सबसे पहले हम लोग टेंस की पहचान करेंगे। तो टेंस की पहचान, सेंटेंस के लास्ट में ता ती ते अगर आता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। इस सेंटेंस में ता लास्ट में आया है, इसलिए सबसे पहले हम ये जाने कि ये सब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हुआ। टेंस पहचानने के बाद हम सेंटेंस की पहचान करते हैं। क्या राजू कमरे में सोता है। सेंटेंस को पढ़ने के बाद हमें पता चला कि इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जहाँ पर क्वेश्चन किया जाता है वो सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। टेंस पहचाना, सेंटेंस पहचाना। अब हम लोग सब्जेक्ट के बारे में जानेंगे। सब्जेक्ट मतलब डूअर, काम करने वाला। काम करने वाले की पहचान करने के लिए कौन लगाकर क्वेश्चन करते हैं। कौन कमरे में सोता है। सोने की बात, किसके कमरे में सोने की बात की गई है। तो सेंटेंस में ये पता चलता है कि राजू है जिसके बारे में बात की जा रही है। तो राजू हो गया सब्जेक्ट। अब राजू सिंगुलर है तो हम लोग वर्ब के बारे में, वर्ब सिंगुलर के साथ, सिंगुलर में क्या क्या आते हैं। सिंगुलर में आता है ही, शी, इट, एनी सिंगुलर नेम। सिंगुलर के साथ डज लगता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सिंगुलर के साथ डज लगता है। प्लूरल की बात करते हैं तो प्लूरल में कौन कौन आता है। आई, वी, यू, दे एंड एनी प्लूरल नेम। एनी प्लूरल नेम, इसके साथ डू लगता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में प्लूरल के साथ डू लगता है। राजू सिंगुलर है इसलिए राजू के साथ सबसे पहले डज लगाएंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे राजू, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब स्लीप, फिर इन द रूम। डज राजू स्लीप इन द रूम, ये सेंटेंस हुआ। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे। क्या बच्चे मैदान में क्रिकेट खेलते हैं। सबसे पहले पहचान करेंगे। वाक्य के अंत में ते हैं, इससे पता चला कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हुआ। फिर सेंटेंस की पहचान करेंगे। सेंटेंस में क्वेश्चन पूछा गया है इसलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ। फिर सब्जेक्ट की पहचान करेंगे। अब बच्चे मैदान में खेलने की बात, बच्चों के मैदान में खेलने की बात की जा रही है
तो बच्चे सब्जेक्ट हो गए। टेंस पहचाना, सेंटेंस पहचाना और फिर सब्जेक्ट पहचाना। उसके बाद हम लोग पहचान करेंगे कि क्वेश्चन वर्ड है शुरू में है या बीच में। जो क्वेश्चन वर्ड है वो सेंटेंस के शुरू में है या बीच में। तो क्वेश्चन वर्ड क्या है, सेंटेंस के शुरू में है। तो स्ट्रक्चर ये कहता है कि जब क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के शुरू में रहता है तो हम डू या डज से शुरू करते हैं। बच्चे प्लूरल हैं, बच्चे प्लूरल हैं, इसलिए बच्चों के लिए डू लगेगा, डू चिल्ड्रेन। फिर मेन वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। फिर क्रिकेट इन द फील्ड, प्ले क्रिकेट इन द फील्ड। डू चिल्ड्रेन प्ले क्रिकेट इन द फील्ड। ये सेंटेंस हुआ। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। डू यू लिव इन प्रयागराज। अब इसमें यू है, यू प्लूरल है, इसके साथ डू लगा। डज माई मदर कुक डिलीशियस फूड। माई मदर सिंगुलर है, इसके साथ डज लगा। फिर नेक्स्ट है व्हेन क्वेश्चन वर्ड इज इन द मिडिल ऑफ द सेंटेंस। जब क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में रहता है तब क्या करते हैं। सेंटेंस का स्ट्रक्चर कहता है कि जब क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में रहता है तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड से शुरू करते हैं। किससे शुरू करेंगे? क्वेश्चन वर्ड से शुरू करेंगे। क्वेश्चन वर्ड हमने आपको पहले ही बताया। क्वेश्चन वर्ड होता क्या है इसके बारे में जानेंगे। क्वेश्चन वर्ड होता है व्हाट, हु, व्हेन, वेयर, हाउ। क्या, कौन, कब, कहाँ, कैसे, ये सब क्वेश्चन वर्ड्स आते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर डू या डज, प्लूरल के साथ डू, सिंगुलर के साथ डज, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर्स। एग्जाम्पल लेते हैं। तुम दिल्ली क्यों जाते हो। अब सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड देखेंगे कि है कहाँ, शुरू में है या बीच में। तो क्वेश्चन वर्ड इस सेंटेंस में बीच में है, बीच में है। क्यों? तो स्ट्रक्चर ये कहता है कि जब क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में होता है तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड से शुरू करते हैं। क्वेश्चन वर्ड से शुरू किया, क्यों, वाई। अब सब्जेक्ट यू है, सब्जेक्ट तुम की इंग्लिश यू, तो तुम प्लूरल में आता है तो वाई डू, डू लगा देंगे, प्लूरल के साथ डू लगता है। वाई डू, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे यू, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब गो टू दिल्ली। वाई डू यू गो टू दिल्ली। ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर हुआ, एग्जाम्पल हुआ। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। मोहन प्रयागराज में कहाँ रहता है। सबसे पहले टेंस देखेंगे, ता है सेंटेंस के लास्ट में, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान है। फिर सेंटेंस देखेंगे, क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड है तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ। अब क्वेश्चन वर्ड शुरू में है कि बीच में, इसकी पहचान करेंगे। सेंटेंस में पता चलता है कि क्वेश्चन वर्ड बीच में है। जब क्वेश्चन वर्ड बीच में रहता है तो क्वेश्चन वर्ड से शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट के हिसाब से डू या डज लगाएंगे। सब्जेक्ट इसमें मोहन है, मोहन है सिंगुलर, तो वेयर डज, डज लगाएंगे। सबसे पहले सब क्वेश्चन वर्ड, फिर डज, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे मोहन, मोहन, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब लीव। वेयर डज मोहन लीव इन प्रयागराज। प्रयागराज में मोहन प्रयागराज में कहाँ रहता है। आज के सेशन में बस इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ हम फिर प्रेजेंट होंगे। जय हिंद।